हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवर्टीजमेंट अपील या विज्ञापन आग्रह देखेंगे। विज्ञापन आग्रह क्या होता है या इसको कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि इसका एक अर्थ है, जिस संदेश से विज्ञापन का केंद्रीय भाव बताया जाता है या विज्ञापित किया जाता है, जिससे ग्राहकों को उत्पाद खरीदने में प्रेरित किया जा सके। मतलब आप ऐसे कुछ बोलेंगे विज्ञापन करते समय जिससे ग्राहक अट्रैक्ट हो जाएगा या आकर्षित हो जाएगा। उसको लगेगा कि ये जो उत्पाद है वह उसके लिए बहुत अति आवश्यक है। जैसे आज के ज़माने में साबुन या क्या बोलते हैं हैंड वॉश, कोरोना से बचने के लिए हैंड वॉश लगाना आवश्यक है बोल रहे हैं। तो कई जो विक्रेता हैं वो सीधा सीधा बोलते हैं कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो आप हमारे हैंड वॉश का यूज़ कीजिए। तो उससे क्या होता है कि आदमी के मन में डर हो जाता है कि हम अगर उस हैंड वॉश को नहीं लेंगे तो कोरोना हो सकता है करके। तो यही एक प्रकार का अपील है कि किसी भी माध्यम से हम अगर विज्ञापन कर रहे हैं उसको ग्राहक के मन में छाप छोड़ रहे हैं कि हम उस विज्ञापन को किस प्रकार हम जो संस्था का ऑब्जेक्टिव है या लक्ष्य है अधिक से अधिक बिक्री का, वह पूरा किया जा सके। मतलब जो ग्राहक खरीदेगा उसको ये ना लगे कि वह उसके लिए लाभदायक नहीं है या हानिकारक है या उससे उसको हानि पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से हम विज्ञापन आग्रह या एडवर्टीजमेंट अपील को हम समझ सकते हैं। अब इसके प्रकार को देखते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है तर्क संगत या तार्किक आग्रह, दूसरा है भावनात्मक और तीसरा है अन्य। अब जैसा मैं इसके पहले बता रहा था कि आदमी के मन में डर बैठा देता है तो वो भावनात्मक में जाएगा, है ना। जैसे तार्किक या तर्क संगत है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी साबुन का कोई एडवर्टीजमेंट आ रहा है, उसमें बोल रहा है कि 99% कीटाणुओं को मारता है, तो वो उसका क्वालिटी हो गया। तो ऐसा विज्ञापन जिसमें उसके क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जा सके और ये बताया जा सके कि उसके क्वालिटी के कारण ही आप अभिप्रेरित या ग्राहक अभिप्रेरित होगा या अभिप्रेरित कर सकते हैं, तो वो गुणवत्ता आग्रह कहलाएगा। दूसरा है मूल्य आग्रह। अब इसमें स्पेसिफिकली या मूलतः मूल्य को ही बताया जाएगा कि इसका मूल्य बाकी जो उसके कंपटीटर्स हैं या बाकी जो उत्पाद हैं उसके तुलना में ये कम है। तो ग्राहक के मन में ये आसानी से बैठ सकता है कि इसका जो मूल्य है वो कम है और इसको हम आसानी से खरीद सकते हैं, तो वो मूल्य आग्रह कहलाएगा। तीसरा है प्रकृति या फीचर। ऐसे कोई फीचर के बारे में बता देगा जिससे कि वो अलग चिन्हित हो जाएगा, तो वो ग्राहक के दिमाग में बैठ जाएगा कि इसका फीचर कुछ अलग है तो हम इसी को लेंगे करके, तो वो कहलाएगा प्रकृति आग्रह। चौथा है लोकप्रियता में अब कोई कंपनी बहुत लोकप्रिय होते हैं तो क्या करते हैं, वो कंपनी का नाम ही बताते हैं कि इस कंपनी का है करके, तो उस कारण वह हो सकता है ग्राहकों के मन में छाप छोड़ जाए और लोकप्रियता के कारण वो बिकने लगे। जैसे आईटीसी के बहुत सारे सामान आते हैं लेकिन आईटीसी कंपनी को कोई जानता नहीं है। अब उसी को मान लीजिए उसके ब्रांड या जो ज़्यादातर बिकता है जैसे लाइव, वह सब कोई जानते हैं, तो वो नाम से चलता है तो वो लोकप्रियता के कारण है ना, तो वो लोकप्रियता का आग्रह कहलाएगा। अगला है समाचार आग्रह तब कहलाता है जब नए नए उत्पाद हमारे मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं। जैसे
नए मोबाइल लॉन्च किया या नए कुछ उत्पाद लॉन्च किया तो वो हमारा समाचार आग्रह में आएगा, है ना। अगला है तुलनात्मक आग्रह। तुलनात्मक में अब जैसे हार्पिक का विज्ञापन आता है, हार्पिक के विज्ञापन में क्या बोलता है कि बाकी जो टॉयलेट क्लीनर है उसके तुलना में काफ़ी हद तक ज़्यादा कीटाणुओं को मारता है। तो एक तुलना कर रहा है, तुलना के आधार पर ये बता रहा है कि हार्पिक अच्छा है या वह उत्पाद अच्छा है, तो वो तुलनात्मक आग्रह कहलाएगा। अगला मेन हेडिंग है भावनात्मक आग्रह। अब एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन में भावना के साथ आग्रह किया जाता है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत, अब व्यक्ति किस प्रकार का सोच रहे हैं या ग्राहक किस प्रकार का सोच रहे हैं उस आधार पर हमको बताया जाता है कि हमारा सोच क्या है कि मान लीजिए कि हम उस चीज़ को नहीं करेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे दिमाग में मान लीजिए बैठ गया है, तो वो क्या करेगा, विज्ञापन में बताएगा कि आप ये करिए, आपके लिए अच्छा है, तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा। डर अधिकतर जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह वगैरह में होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको डराया जाता है कि आप फेयर एंड लवली या ये नहीं लगाएंगे तो आप काले हो जाएंगे या वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्राहक के मन में डर बैठाया जाता है ताकि आप उसको खरीद सकें। तीसरा है स्नेह। अब स्नेह या अफेक्शन ऐसा कोई विज्ञापन आता है जिसमें बताया जाता है कि आप उस उत्पाद को खरीदेंगे तो लोग आपके आसपास में आएंगे, है ना। जैसे डिओड्रेंट्स वगैरह होता है, या आपसे लगे रहेंगे, आप उसका यूज़ करेंगे, तो जैसे आप अच्छे कपड़े पहनेंगे एक पर्टिकुलर कंपनी का, तो लोग आपके अगल बगल ही रहेंगे, आपके साथ स्नेह करेंगे, तो ये स्नेह आग्रह में आ जाएगा। चौथा है मजाक आग्रह, ह्यूमर जिसको बोलते हैं। अब ऐसे मजाक के साथ विज्ञापन किया जाएगा कि वह ग्राहक के मन में बैठ जाए, या मजाक तो हर किसी के दिमाग में बैठ जाता है, तो वो मजाक के साथ विज्ञापन करना या जो हमारा संदेश है उसको बताना मजाक आग्रह कहलाएगा। आराम आग्रह, आराम में सारे के सारे लग्जरियस गुड्स आएंगे, जैसे सोफ़ा आ जाएगा आपका, बड़े बड़े एसी कूलर, ये सब आराम के हैं, तो इसको एक पर्टिकुलर या चिन्हित लोग ही खरीदेंगे, तो वो आराम आग्रह में आएगा। अब सामाजिक आग्रह क्या होगा, ऐसे आपको उत्पाद का विज्ञापन किया जाएगा आपके सामने में, जिससे लगेगा आपको कि आप उस उत्पाद को खरीदेंगे तो आपका समाज में इज्जत बढ़ेगा। मान लीजिए जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि थोड़ा अमीर व्यक्ति को बहुत इज्जत देते हैं, तो हमारे अमीर व्यक्ति की पहचान क्या होता है, जैसे उसके पास गाड़ी है, बड़ा बड़ा घर है। तो मान लीजिए एक उत्पाद में या एक 4 व्हीलर के एडवर्टीजमेंट में बताया जा रहा है कि आप अगर उस गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं तो आपको सैल्यूट कर रहे हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं लोग। तो उस प्रकार का विज्ञापन क्या होगा, जैसे एक पेंट में आता है, एशियन पेंट में क्या होता है, वो पोस्ट जो लेटर देने आता रहता है वो फेंकते रहता है। तो वो जब एशियन पेंट में पेंट कराता है या कुछ पेंट में पेंट कराता है, उसे घर चमकने लगता है, तब आके उसको लेटर हाथ में थमा के सैल्यूट करता है, तो उसका इज्जत बढ़ता है। तो वो क्या है, एक सामाजिक आग्रह है। अगला होता है संगीत। आपको म्यूजिक के माध्यम से ऐसा आग्रह किया जाए कि लगे कि वो आपको मतलब ग्राहक को खरीदना आवश्यक है। अब विज्ञापन आग्रह के अगला में अन्य में है। अन्य में सभी प्रकार के आ जाएंगे आपको। जैसे पहला है कमी। आपको जैसे बहुत सारे जो टेलीशॉप्स
रहते हैं, जैसे लंबे लंबे आधा आधा एक एक घंटे के विज्ञापन रहते हैं कि आप हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, तुरंत खरीदिए आपको डिस्काउंट मिलेगा। इस टाइप के आग्रह सभी कमी आग्रह या स्कार्सिटी आग्रह में आते हैं। अगला है सितार या स्टार। जैसे कोई फिल्म स्टार रहता है या क्रिकेटर या ऐसे पर्सनालिटी जिसको लोग बहुत जानते हों, बहुत लोग जानते हों, तो उनके माध्यम से आग्रह कराना सितार या स्टार अपील कहलाएगा। तीसरा है ब्रांड। अब मान लीजिए हमको एक ऐसे चीज़ का विज्ञापन करना है, जिस एक ऐसे प्रोडक्ट है जो ठीक से बिक नहीं रहा है मान लीजिए, तो क्या करेंगे, एक ब्रांड के साथ उसको फ्री में देना चालू करेंगे। अगर छोटा प्रोडक्ट है तो उसको एक बड़े प्रोडक्ट के साथ फ्री में चालू करेंगे ताकि लोग पहचाने कि ये उसके ब्रांड का फ़ायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए एक हेयर ऑयल है, हेयर ऑयल के साथ शैम्पू फ्री में मिल रहा है मान लीजिए, तो तब क्या होगा कि आदमी शैम्पू को भी पहचानने लगेगा हेयर ऑयल के साथ साथ ही, तो तब के केस में उस ब्रांड का फ़ायदा मिलेगा शैम्पू को, तो वो ब्रांड आग्रह कहलाएगा। या हम पर्टिकुलर ब्रांड के नाम से या एक प्रोडक्ट के नाम से, जैसे हाजमोला हो गया, हाजमोला एक ब्रांड बन गया। अब हाजमोला का आप ऐसे विज्ञापन करिए कि हाजमोला जिस कंपनी का है उसी कंपनी का वह उत्पाद है, तो क्या करेंगे कि हाजमोला तो अच्छा रहता है, वह उत्पाद भी अच्छा रहेगा करके उसको खरीदने लगेंगे। मर्दाना और स्त्रीण, ये सब फीमेल और मेल के लिए अलग अलग विज्ञापन होता है। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ही रहता है, जैसे फेयर एंड लवली का मेंस का भी आता है क्रीम और वुमेन्स का भी आता है, तो वो अलग अलग विज्ञापन करता है। तो उस आधार पर हम दोनों का अलग अलग आग्रह मान सकते हैं। पांचवा है टीजर या उत्सुकता। ध्यान दीजिएगा, टीजर जैसे फिल्म के ट्रेलर के पहले टीजर आता है, जिसमें आवाज़ नहीं आता है, बस म्यूजिक आता है और जो मोशन पिक्चर रहते हैं या वीडियो थोड़ा थोड़ा चलता रहता है और पूरा बताया नहीं जाता है। आदमी उत्सुक होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसी में ही या वैसे ही प्रकार का एक विज्ञापन करेंगे कि आदमी के मन में उत्सुक हो जाए, है ना, या ऐसे आग्रह करेंगे कि आदमी के मन में उत्सुक हो जाए कि उस उत्पाद को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए। उस उत्पाद को खरीदने के बाद उसके जैसे उत्पाद के लाभ को इस प्रकार बताया जाए कि आदमी उत्सुक हो जाए कि इसके तो कई सारे लाभ हैं और हम उस उत्पाद को खरीदने के बाद ही उस लाभ को देख सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, उत्सुकता आग्रह कहलाएगा। अनुस्मारक, रिमाइंडर, आपको बार बार बताया जाएगा या विज्ञापन बार बार किया जाएगा उसी चीज़ के लिए और आग्रह किया जाएगा ताकि वह उत्पाद को ग्राहक आसानी से खरीद सके। आखिरी है अभिमानी, जैसे प्रेस्टीज, ये सब आएंगे। जैसे समाज में आपका लगभग सामाजिक जैसा ही है, ये अभिमानी में ऐसे उत्पाद आएंगे जिसको खरीद के एक ग्राहक क्या होगा, अपने आप को अभिमान प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार का विज्ञापन करना ताकि ग्राहक अपने स्वयं को अभिमानी प्रस्तुत कर सके खरीद के, तो वो कहलाएगा अभिमानी आग्रह। थैंक यू बच्चों। अगर किसी को डाउट होगा